वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल वर्किंग थॉट्स। आज इस सेशन में रीजनिंग के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है एनालॉजी का। पहला क्वेश्चन किसका है? एनालॉजी का है। ठीक है, तो 76 जो है 154 से रिलेटेड है जिस प्रकार, उसी तरह 93 क्वेश्चन मार्क से है। तो देखिए 76 को हम क्या करेंगे कि लगभग अगर दोगुना कर देते हैं तो ये देखिए कितना हो जाता है, 152 हो गया। अब इसमें अगर 2 ऐड कर देते हैं तो 154 आ गया। सिमिलरली इधर भी होना चाहिए 93 गुने 2, तो ये देखिए कितना हो गया 186 और प्लस 2 कितना हो गया 188। लेकिन 188 कहीं भी नहीं है, तो ये तो लॉजिक फेल हो गया। अब देखिए दूसरा लॉजिक हम क्या लगाएंगे इसमें। दूसरा लॉजिक ये लगाएंगे कि 7 + 6 कर देते हैं। ठीक है, जो डिजिट है उसको आप क्या कीजिए कि तोड़ दीजिए। ठीक है, सभी एंगल से देखेंगे। अगर ये 76 गुना 2 नहीं किए तो इसके अलावा जो है एक मेरा बचता है क्या, डिफरेंस, उसको भी देखेंगे। पहले जो है इसको देखिए कि 7 + 6 को भी तोड़ सकते हैं, तो हो गया 13। अब 13 को बड़ा करने के लिए इसका स्क्वायर कर देते हैं तो 169। 169 से 154 कितना अधिक है, सॉरी 154 कितना कम है, देखिए 15 कम है। उसी तरह यहाँ पर 9 + 3 करते हैं तो हो गया 12 पर स्क्वायर। 144, 144 में 15 माइनस चला गया तो कितना हो गया 129। 129 देखिए हो रहा है, कितना हो रहा है 129 हो रहा है। ठीक है, जो कि यहाँ भी नहीं होगा, ये भी नहीं हो रहा है 129। अब क्या करेंगे, ये इस मेथड से भी नहीं हुआ। अब डिजिट पर स्क्वायर को 7 पर स्क्वायर कीजिए तो 49, 6 पर स्क्वायर किए तो 36। अब ऐड करना होगा, गुना करेंगे तो डिजिट 4 डिजिट में नंबर आ जाएगा, तो उसको कीजिए 7, सॉरी ये कितना हो जाएगा 85 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 85 हो जाएगा, 85। ठीक है, अब 85 को हम लगभग क्या करेंगे, 2 से गुना करेंगे तो 160 हो गया। सॉरी 85 को अगर 2 से गुना किए तो 170 हो गया। 170 ये कितना हो गया 170 हो गया 2 से गुना किए तो। अब 170 हो गया तो 154 लाना है, यानी कितना कम करना होगा, तो 170 से 54 कितना कम है, 16 कम है। 16 कम है, कितना कम है 16 कम हो रहा है। अब 16 हम कहाँ से कम करेंगे, ये तो नहीं होगा। अब देखिए किसी भी एंगल से नहीं मिल रहा है, तो हमको जो पहले निकालना चाहिए था, पहले एक बार जरूर इसका डिफरेंस चेक कीजिए। तो 76 में कितना करेंगे, 78 ऐड किए तो क्या आया 154 आया। अब इधर भी हम क्या करेंगे 78 ऐड करेंगे। देखिए 93 + 78 कितना हो जाता है 171 हो जाता है। यही करें, अगर डिफरेंस हम पहले चेक किए होते तो आंसर जो होता है क्विक आ जाता है। तो डिफरेंस एक बार जरूर चेक किया कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ क्या बोल रहा है। यहाँ पर बोल रहा है कि टाउन आई जो है टाउन एक्स के पूर्व में है। आपको ये बेसिक पता होगा कि ऊपर जो है नॉर्थ लेते हैं, नीचे साउथ लेते हैं, इस साइड ईस्ट लेते हैं, इधर क्या लेते हैं वेस्ट लेते हैं। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि टाउन एक्स के सापेक्ष में, यानी विथ रिस्पेक्ट टू टाउन एक्स, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ टाउन टी, टाउन पी। टाउन पी की स्थिति क्या है, तो देखिए टाउन आई टाउन एक्स के पूर्व में है, तो एक्स के पूर्व में है, यानी एक्स यहाँ होगा तो पूर्व डायरेक्शन में इधर लेंगे, इसको क्या लेंगे आई लेंगे। अब देखिए टाउन एल जो है टाउन एक्स के पश्चिम में है, पश्चिम मतलब इस डायरेक्शन में लेंगे, इधर टाउन एल हो गया। अब क्या बोल रहा है कि टाउन एन जो है टाउन एल के उत्तर में है, यानी ऊपर दिशा में ले लिए, ऊपर डायरेक्शन में क्या ले लिए हम टाउन एन, यहाँ पर एन ले लिए। उसके बाद क्या बोला है टाउन पी जो है टाउन एल के उत्तर पूर्व में है, उत्तर पूर्व मतलब इस कॉर्नर डायरेक्शन में है, कॉर्नर में। ठीक है, तो एल के कॉर्नर में ले लिए, तो एल के कॉर्नर में आप ले लीजिए कहाँ पर
P है, तो यहाँ पर ले लीजिए P, ले लिए P, ठीक है। टाउन P टाउन N के पूर्व में है, देखिए पूर्व में है ही ना, टाउन N के पूर्व डायरेक्शन में, पूर्व किधर होता है, इस डायरेक्शन में, तो ये पूर्व में हो गया। टाउन I जो है टाउन P के दक्षिण पूर्व में है, दक्षिण पूर्व मतलब कौन सा डायरेक्शन हो, इस कॉर्नर हो गया, ये कॉर्नर हो गया, ये हो गया। अगर आपका वेस्ट पश्चिम है और इधर क्या है, साउथ है नीचे में, ठीक है, ये पश्चिम है और ये दक्षिण है, तो कॉर्नर पे होगा, दक्षिण पश्चिम, तो इस कोना दिशा में होना चाहिए। किसके, टाउन I जो है टाउन P के कॉर्नर दिशा में होना चाहिए, लेकिन इधर देखिए L हो रहा है, यानी कि आपको इस कोना में करना होगा, तो इसका मतलब P को और आगे करना होगा। P को जो है यहाँ ना लिख के P को आपको कहाँ लिखना होगा, इस साइड में कहीं लिखिए, इस साइड में लिखिएगा, तो इस साइड में लिखिएगा, तो ये भी एक हो गया स्थिति, पूर्व में हो गया। और L के देखिए दक्षिण पूर्व में भी P है, सॉरी दक्षिण नॉर्थ और ईस्ट में भी P हो गया। I जो हो जाएगा ये इस कॉर्नर पे हो गया, I हो गया इस कॉर्नर पे, P किस कॉर्नर पे हो गया, इस कॉर्नर पे, ये कॉर्नर क्या हो गया, नॉर्थ और ईस्ट हो गया, ठीक है, ये हो गया। फिर क्या बोल रहा है कि क्वेश्चन में कह रहा है कि टाउन X जो के सापेक्ष में टाउन P की स्थिति क्या है, टाउन X के सापेक्ष में टाउन P की स्थिति क्या है, तो बताइए इस कॉर्नर में ही है, ये इस कॉर्नर में है, यानी कि अगर आप इस कॉर्नर पे X लेते हैं तो ये कौन सा होगा, देखिए ऊपर हो जाएगा नॉर्थ और इधर हो गया ईस्ट, तो ये कहाँ, ये जगह जो होगा नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा ना, उत्तर पूर्व हो जाएगा, तो टाउन X के रिस्पेक्ट में टाउन P जो हो जाएगा उत्तर पूर्व में हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक सीरीज दिया गया है, यहाँ बोल रहा है कि उपरोक्त श्रृंखला में ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनके ठीक पहले एक संख्या है और ठीक बाद में भी एक संख्या है। तो प्रतीक देखना है, यानी कि सिंबल देखना है, इसके पहले भी एक संख्या है और बाद में भी एक संख्या है, यानी आपको ध्यान कहाँ, प्रतीक को पहले यहाँ कर लीजिए। प्रतीक कहाँ है, देखिए प्रत्येक प्रतीक के आगे और पीछे, ये इस प्रतीक के आगे पीछे नंबर है क्या, नहीं है। इस प्रतीक के आगे पीछे नंबर है क्या, नहीं है। इस प्रतीक के आगे पीछे नंबर है क्या, बिल्कुल है, ये वाला कंसीडर होगा, 7 और 9 है। इस प्रतीक के आगे पीछे है क्या, हैश के, बिल्कुल है। स्टार के आगे पीछे है क्या, नहीं है। फिर देखिए इसके पीछे है क्या, नहीं है। प्लस के आगे पीछे नंबर है क्या, नहीं है, क्योंकि आगे पे नंबर 2 है और बाद में प्रतीक ही है। परसेंट के पहले क्या है, प्रतीक है, लेकिन आगे पीछे जो है होना चाहिए। अब देखिए ये भी नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर जो है केवल 2 ऐसे पेयर हैं, पहला तो हो गया 7 एंड 9 और दूसरा हो गया 9 हैश 1। देखिए हैश के आगे पीछे भी नंबर है और एंड के आगे पीछे भी नंबर है, तो 2 ऐसे जो है सिंबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस चयन समूह का चयन करें जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित है जैसे कि समूह निम्नलिखित समूह की संख्याएं संबंधित है। तो देखिए 13 हो गया, 156 हो गया, 182 हो गया, तो 13 जो इन दोनों के कंपैरिजन में छोटा है, तो जनरली आप 13 से 156 कैसे लाने का प्रयास कीजिए पहले। तो हम बड़ा बनाएंगे तो डायरेक्टली स्क्वायर कर देते हैं 169। 169 से देखिए कितना कम है, 13 कम है, तो आप जो है 156 को लिख सकते हैं 13 पर स्क्वायर माइनस 13। 182 कैसे आएगा, आप 13 से 182 लाने की कोशिश कीजिए, वही करेंगे 169। 169 में देखिए 13 हम ऐड करते हैं तो 182 आ गया, यानी 182 को भी हम क्या करेंगे 13 पे स्क्वायर प्लस 13 कर दिए। यानी कि मान लीजिए कोई ए बी सी और ए जो है बी और सी के कंपेरिजन में बहुत छोटा नंबर है, तो बी बराबर क्या हो गया ए स्क्वायर माइनस ए और सी बराबर क्या हो गया ए स्क्वायर प्लस ए, यही मेरा हो गया, ठीक है। तो इसी तरह फाइंड आउट करते हैं कि किस ऑप्शन में मेरा सिमिलर दिया हुआ है। तो ए नंबर चेक करते हैं, तो 8 स्क्वायर माइनस 8 बोलिए होता है क्या 64 माइनस 8, तो ये देखिए 64 माइनस 8 कितना हो गया 56 हो गया। 64 माइनस 8 कितना हो गया 56 हो गया, लेकिन यहाँ है कितना 72 है, ये नहीं हुआ। दूसरा चेक करते हैं बी नंबर का, 12 स्क्वायर माइनस 12 यानी 144 माइनस 12, 144 माइनस 12 कितना हो गया 132 आ रहा है, ठीक है।
ये 132 आ रहा है। फिर नेक्स्ट वाला स्टेप चेक करें, 12 स्क्वायर प्लस 12 तो 144 और प्लस 12 यूनिट डिजिट में 56 हो रहा है, 156 हो रहा है, तो लेकिन 158 है, नहीं होगा। तीसरा वाला चेक करते हैं, थर्ड वाला 11 स्क्वायर प्लस 11, सॉरी पहला स्टेप में हमको क्या करना होगा, -11 होगा। 121 -11, 121 में अगर आप 11 माइनस कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 121 में 11 माइनस किए 110 हो रहा है, लेकिन यहाँ कितना 132 है, ये भी नहीं होगा। तो इसका करेक्ट आंसर ये होगा, आप देख लीजिए चेक करके क्या दिया है कि 9 पर स्क्वायर -9, तो 81 -9 कितना हो गया, 72 हो गया। फिर 9 स्क्वायर प्लस 9 हो गया, यानी 81 प्लस 9 हो गया, यानी कितना हो गया, 90 हो गया। तो देखिए यही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि ये डायरेक्शन का क्वेश्चन है, ठीक है। तो कार्तिक ए बिंदु से आरंभ करता है, दक्षिण की ओर 42 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। तो देखिए आपको डिस्टेंस भी निकालना है और डायरेक्शन भी निकालना है। तो आप जो है पहले नॉर्थ लेते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, देखिए इस बेसिस पर ये जो मेरा डायरेक्शन का नीचे साउथ है, इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट है, तो इसको क्लॉकवाइज घूम जाना है बस, और इसको लिखना है क्लॉकवाइज घूमेंगे तो फिर ईस्ट आएगा, फिर साउथ आएगा, फिर वेस्ट आएगा। और बाएं दाएं जो कहेगा ना, तो अपना बाएं अपने दाएं चलना है, ठीक है। और यहाँ से अगर नॉर्थ से बाएं चलने बोलेगा तो नॉर्थ के बाद तो कुछ नहीं है, तो इस साइड से स्टार्ट करेंगे। अब देखिए बिंदु ए से आरंभ करता है और दक्षिण की ओर 42 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। दक्षिण की ओर जो है कितना, 42 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। दक्षिण की ओर 42 किलोमीटर यानी यहाँ चलाया, और फिर वह बाएं मुड़ता है, यानी अब बाएं साउथ से अगर बाएं मुड़ गया तो ईस्ट आ गया, और कितना चलाता है, 25 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। तो ये हो गया 25 किलोमीटर गाड़ी चलाया। फिर बाईं ओर मुड़ता है और 12 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। ईस्ट से बाएं क्या हो गया, इससे बाएं हो गया नॉर्थ, और नॉर्थ में जो है 12 किलोमीटर गाड़ी चलाया। फिर बाईं ओर मुड़ता है और 20 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। तो नॉर्थ के बाएं में कोई नहीं है, तो इधर लास्ट से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। 20 किलोमीटर गाड़ी चलाया, अंत में वह यानी अंत में वह दाईं ओर मुड़ता है और 30 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। तो दाईं ओर किधर होगा, अभी कहाँ था, वेस्ट में था, वेस्ट में था। वेस्ट से अगर दाईं ओर चलेंगे तो फिर से जो है इस साइड दाएं में कुछ नहीं है, तो नॉर्थ से स्टार्ट करेंगे। तो 30 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। तो देखिए नॉर्थ में 12 और 30 कितना हो गया, 42 हो गया। अब जो एक दूसरे का अपोजिट है, यहाँ पूछ क्या रहा है कि कितनी दूर न्यूनतम दूरी आपको बताना और किस दिशा में गाड़ी चलाता है बिंदु ए पर दोबारा पहुंचने के लिए। देखिए स्टार्ट किया था कहाँ से, बिंदु ए से आरंभ किया था, ठीक है। ये स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट है, और बिंदु पी पर पहुंचता है। तो बिंदु पी क्या है, फाइनल पॉइंट है, फाइनल पॉइंट है। तो बिंदु ए से पी की तरफ जाता है ना, पी की तरफ जाता है, ठीक है। बिंदु ए से पी की तरफ जाता है। अब देखिए याद रखिए, अब इसमें आइए, इसमें क्या निकालेंगे हम लोग, इसमें हमेशा अपोजिट निकालिए। तो नॉर्थ का अपोजिट क्या हो गया, नॉर्थ का अपोजिट क्या हो गया, नॉर्थ का अपोजिट हो गया साउथ। अब देखिए नॉर्थ में भी 42 किलोमीटर चला है, साउथ में 42 किलोमीटर चला, अपोजिट डायरेक्शन है, कैंसिल हो गया। जितना नॉर्थ में चला उतना साउथ में चला, तो रिजल्टेंट मेरा क्या हो रहा है, कैंसिल होगा। अब ईस्ट का अपोजिट क्या हो रहा है, वेस्ट होगा। अब देखिए दोनों के बीच में गैप देखिएगा, तो 25 और 20 के बीच में गैप कितना है, 25 और 20 के बीच में गैप कितना है, तो 5 किलोमीटर का है, 5 km। तो 5 किलोमीटर डिस्टेंस रहने वाला है। तो सभी यहाँ पर 5 किलोमीटर दिया है, तो इससे आंसर निकलेगा क्या, नहीं निकलेगा। अब देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है कि बिंदु ए पर दोबारा पहुँचने के लिए, यानी कि जो फाइनल पॉइंट है वहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट में दोबारा चलने के लिए किस डायरेक्शन में चलना होगा। तो एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी आपको स्टार्टिंग पॉइंट से फाइनल पॉइंट में पूछा जाता, कि स्टार्टिंग पॉइंट से फाइनल पॉइंट में अगर पूछा जाता, तो यहाँ पर जो आप लेते हैं ना डायरेक्शन, वो ज़्यादा वाला लेते। ज़्यादा वाला कितना है, 25 और 20 में कौन सा ज़्यादा है, 25 वाला है। तो आप नॉर्थ ईस्ट ले लेते, यानी 5 किलोमीटर ईस्ट चलता, ठीक है, ईस्ट चलता। लेकिन यहाँ पर क्या पूछा गया है, ठीक है,
ए पर दोबारा पहुंचने के लिए, यानी स्टार्टिंग पॉइंट पर दोबारा पहुंचने के लिए, तो इसका उल्टा लेना होगा। तो ईस्ट का उल्टा क्या होगा? ईस्ट का उल्टा क्या हो जाएगा? यही वेस्ट होगा। ईस्ट का उल्टा वेस्ट होगा। तो 5 किलोमीटर यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वेस्ट हो जाएगा, ये वाला लेना है। क्योंकि अगर अगर पूछता कि बिंदु पी पर पहुंचने के लिए, यानी फाइनल पॉइंट पर, स्टार्टिंग पॉइंट से फाइनल पॉइंट में पहुंचने के लिए किस डायरेक्शन में चलना होगा, तब क्या करेंगे? ज़्यादा वाला लेंगे। और उल्टा पूछा जाएगा तो क्या लेंगे? कम वाला लेंगे। तो हमको जो आंसर देना है कम वाला देना है, क्योंकि उल्टा पूछा जा रहा है। ये जो है इस डायरेक्शन में चला है, लेकिन बिंदु ए पर पहुंचने के लिए पूछ रहा है, उल्टा पूछ रहा है। तो आपको उल्टा का जवाब देना होगा कि वेस्ट में चलना होगा, 5 किलोमीटर पश्चिम में चलना होगा। ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आ रहा है जरूर इसको लाइक कीजिए। और एक बात आपको पता ही होगा कि एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम डेट है वो ऑफिशियली आ चुका है। 5 जून से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट है। तो जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रीजनिंग के जो भी कराए गए आप उसी को रिवीजन कीजिएगा, आपको क्वेश्चन जरूर फंसेगा उससे। तो देखिए यहाँ पर क्या है, दी गई श्रृंखला को तार्किक रूप से पूरा करने के लिए प्रश्न चिन्ह के स्थान पर निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आना चाहिए? तो क्वेश्चन मार्क के जगह में क्या आएगा? अब इसका नेचर को देखिए, नेचर को देखिएगा ना, तो ये ज़्यादा पूरा पिकअप से जो है नहीं बढ़ रहा है, फिर स्लोली स्लोली बढ़ रहा है। तो आप डिफरेंस लीजिए, जब भी स्लोली स्लोली बढ़े तो डिफरेंस लीजिए। तो दोनों के बीच में गैप देखिए कितना का है, 912 912। तो 900 और 800, ठीक है। तो 900 और 800 में कितना का गैप होता है? 100 का। 900 और 800 में कितना का गैप होता है? 100 का। 65 से आप 12 से 65 घटा दीजिए, या तो 65 से आप 12 घटा दीजिए। 65 से जब 12 घटाएंगे तो ये कितना होगा? 53 होगा, 53 होगा। अब देखिए 12 से आप 65 घटा रहे हैं ना, तो यानी -53। तो 100 से आप -53 जब कर दीजिएगा तो कितना होगा? 47 होगा। कितना होगा? 47 होगा। तो इसका जो डिफरेंस हो गया ये कितना हो गया? 47 कम हो गया। देखिए ये जो हो गया कितना कम हो गया? 47 जो है मेरा 47 कम हो गया। इसमें देखिए कितना का अंतर हुआ। इसमें अगर देखिएगा तो यहाँ हो गया 9 और यहाँ पर कितना हो गया? 5 में 2 गया, 3 हो गया। यहाँ पर देखिए 16 में 9 गया, 7। अब यहाँ पर कितना? 11 में 7 गया, 4 का डिफरेंस हो गया। फिर देखिए यहाँ पर कितना होगा? फिर यहाँ 39 हो गया। तो एक ये क्या रिदम बन गया। रिदम इन द सेंस क्या हो गया? पहले 47 का गैप, फिर 39 का गैप, फिर 47 का गैप, फिर 39 का गैप। ठीक है, 47 39 47 39 का गैप हो रहा है। यानी अगला क्या होगा? फिर से 47 का गैप होगा। तो 740 में आप 47 अगर माइनस कर दीजिएगा तो कितना होगा? तो देखिए 3 हो गया, 13 9 4 13 हो गया, 693 हो गया। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा 693 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये सिलोजिज्म का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि सम पेन्स आर स्केच पेन्स। ठीक है, सम पेन्स आर स्केच पेन्स। तो देखिए सम पेन्स आर, कुछ पेन क्या है? स्केच पेन है। तो स्केच पेन्स मत कीजिए, सिर्फ स्केच कीजिए। ठीक है, ये स्केच पेन्स एक साथ है देखिए हर जगह। तो आप क्या करना है कि स्केच को ही ध्यान में रखिए। कुछ पेन स्केच पेन है तो ऐसा करेंगे कि कुछ एरिया कॉमन हो जाए। ऑल स्केच पेन्स आर इरेजर्स। तो सभी स्केच पेन को इरेजर के अंदर रखना है तभी ऑल होगा। इससे क्या केस होगा कि सम इरेजर्स आर रूलर्स, सम इरेजर्स आर रूलर्स। ठीक है, तो यहां पर देखिए, यहां पर अब क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि सम रूरल्स आर स्केच पेन। कुछ रूरल क्या है? स्केच पेन है। ऐसा करके आपको दिख रहा है क्या? कुछ स्केच पेन अगर रूरल है तो ये दो कंडीशन, या तो ऐसे होना चाहिए रूरल और पेन का जो होगा ये कॉमन होगा। तो देखिए रूरल और पेन के बीच में कोई तो आपस में रिलेशन नहीं बन रहा है। ठीक है, पेन यहाँ पर है और रूरल पेन यहाँ पे, रूरल जो है यहाँ पे है और रूलर यहाँ पे है और पेन यहाँ पे है। दोनों के बीच में कोई भी रिलेशन बन रहा है क्या? नहीं बन रहा है। तो ये वाला क्या होगा? गलत हो जाएगा। फिर क्या है? सम इरेजर्स आर पेन, सम इरेजर्स आर पेन।
तो देखिए इस तरह का सिंबल बनेगा, सम इरेजर्स आर पेन। तो देखिए ये वाला तो है ही, इरेजर और पेन के बीच में ये क्या हो गया, कॉमन टर्म हो गया। ठीक है, अगर सम पेन्स आर स्केच पेन, सम पेन्स आर स्केच पेन और ऑल स्केच पेन्स आर इरेजर, तो डेफिनेटली बनेगा सम पेन आर इरेजर। क्योंकि ये जो है चूंकि सम के साथ ये पेन का रिलेशन है और ये जो है पूरा का पूरा इसके अंदर आ गया, तो डेफिनेटली पेन भी इरेजर के साथ क्या होगा, कुछ का रिलेशन बनाएगा। तो ये वाला करेक्ट हो गया। तो केवल दूसरा वाला जो है सही है, केवल दूसरा क्या है, सही है। ठीक है, केवल दूसरा वाला क्या है, सही है। नेक्स्ट आइए, ये जो है डायरेक्ट ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। इसमें क्या कर रहा है कि तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक महिला मानव से कहती है कि, ये बात इसमें ध्यान रखना है कि कौन किससे कहता है। ठीक है, कौन किससे कहता है। तो यहाँ पर जो है महिला, जो ये महिला है, ये महिला जो है ये किधर, मानव की ओर इशारा कर रहा है। किसकी ओर, मानव की ओर इशारा कर रहा है और कहता है कि मैं। तो चूंकि बोल कौन रहा है, बोल कौन रहा है, वक्ता कौन है, वक्ता देखिए ये है। ठीक है, वक्ता ही है। तो मैं का प्रयोग किसके लिए, वक्ता के लिए। तो मैं इस किसके लिए, जिसके ओर इशारा करती है। तो इस किसके लिए, मानव के लिए प्रयोग किया गया है। ठीक है, मानव के लिए इस प्रयोग किया है। तो मैं इस व्यक्ति की इकलौती पुत्री हूँ। तो ये तो बात जैसे स्टेटमेंट कहेगा कि मैं इस व्यक्ति की इकलौती पुत्री हूँ, इसका मतलब ये जो व्यक्ति हो जाएगा इसका पिता होगा। ठीक है, व्यक्ति बोल रहा है यानी कि ये मानव जो होगा इसका कौन होगा, पिता होगा। और उसका पुत्र तुम्हारा मैटरनल अंकल है। मैं इस व्यक्ति की, अच्छा यहाँ पर एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए मानव से कहती है कि, देखिए थोड़ा सा यहाँ कन्फ्यूजन हो गया कि ये जो है मानव की तरफ इशारा नहीं कर रही है, मानव नहीं, एक तस्वीर की ओर इशारा कर रही है। तो तस्वीर में एक व्यक्ति है। ठीक है, और ये जो बोलती है किससे बोलती है, मानव से बोलती है। तस्वीर की ओर इशारा कर रही है और मानव से बोलती है। तो इस जो प्रयोग हुआ है तस्वीर के लिए हो रहा है। तो क्या बोल रहा है कि मैं इस व्यक्ति की पुत्री हूँ, यानी तस्वीर वाला को पुत्री है, और उसका पुत्र तुम्हारा मैटरनल अंकल है। और उसका पुत्र जो है तुम्हारा मैटरनल अंकल है, यानी इसका भाई जो है कौन है, तुम्हारा मैटरनल अंकल है। यानी कि इसका भाई मैटरनल अंकल है, यानी इसका भी मैटरनल अंकल होगा, यानी इसका मामा होगा। तो वक्ता का, ठीक है, वक्ता का मानव से क्या संबंधित है। तो वक्ता का संबंध जो है मानव से निकालना है, तो उसकी बहन हो गई। कौन हो जाएगा, बहन हो जाएगा। कैसे, अब देखिए क्या बोल रहा है कि मैं इस व्यक्ति की इकलौती पुत्री हूँ। ठीक है, मैं इस व्यक्ति की इकलौती पुत्री हूँ, यानी ये जो हो जाएगा ये कौन हो जाएगा, पुत्री हो जाएगा। इसका एकमात्र पुत्री है, ये कौन हो जाएगा, पुत्री हो जाएगा। और उसका पुत्र यानी इसका पुत्र जो है, उसका पुत्र जो है, चूंकि मानव से कह रही है कि उसका पुत्र जो है तुम्हारा मैटरनल अंकल है, उसका पुत्र जो है, उसका पुत्र जो है तुम्हारा मैटरनल, देखिए सिस्टर आई थिंक नहीं होगा, उसका पुत्र जो है तुम्हारा मैटरनल अंकल है। किसका, तुम्हारा किसके लिए, मानव से बोल रही है, तो तुम्हारा मानव के लिए। ठीक है, मानव की, मैटरनल अंकल मतलब क्या हो गया, मामा। तो मानव का कोई माँ होगी। ठीक है, मानव की कोई होगी माँ, और माँ का भाई, माँ का जो है ये भाई हो गया। तो ये कौन हो गया, तुम्हारा मैटरनल अंकल हो गया। यानी इसका पुत्र तुम्हारा क्या हो जाएगा, मैटरनल अंकल हो जाएगा। और ये वाला जो है पुत्र हो जाएगा किसका, तस्वीर वाले का। देखिए इसका पुत्र हो गया ये, और इसका मैटरनल अंकल, माँ का भाई का मामा हो गया उसका पुत्र। यानी ये वाला क्या हो गया, ये अगर इसका मामा हो गया, अगर इसका मामा हो गया, तो ये कौन हो गया, नाना ना हो गया, नाना हो गया। ठीक है, ये तस्वीर वाला जो क्या हो गया, नाना हो गया। और ये तब कौन हो जाएगी, ये कौन हो जाएगी, ये अगर नाना हो गया तो ये कौन हो गया, माँ हो गया। ठीक है, ये हो जाएगी मानव की माँ हो जाएगी, माता हो गई, माता। क्योंकि तस्वीर वाला एक कौन है, इकलौती पुत्र है। ठीक है,
तो ये ध्यान से अगर पढ़िएगा तो मैं इस व्यक्ति की इकलौती पुत्री हूँ, तस्वीर वाला की इकलौती पुत्री है, और उसका पुत्र यानी कि तस्वीर वाला वक्ता है ये, तो ये बोल रही है उसका पुत्र जो है तुम्हारा मैटरनल अंकल है, तुम्हारा मानव से बोल रही है, तो उसका पुत्र है तुम्हारा मैटरनल अंकल है, यानी कि मामा, और उसका पुत्र कौन है, सिमिलर व्यक्ति है, तो ये उसका मामा हो गया, तो ये वाला कौन हो जाएगा, तस्वीर उसका नाना हो गया मानव का। तो ये चूंकि वक्ता जो है इसकी पुत्री है, यानी कि नाना की पुत्री कौन हो जाएगी, माँ हो जाएगी, तो वक्ता का संबंध मानव से पूछ रहा है, यानी कि वक्ता मानव का कौन लगा, तो माता लगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि कलाकार जिस प्रकार संबंधित है चित्र से, चित्रकारी से, उसी प्रकार सीनेटर से संबंधित सीनेटर किस में होता है, संविधानी में, कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट, अटर्नी, कानून, राजनीतिज्ञ। तो सीनेटर जो होता है ये राजनीतिज्ञ में होता है। ठीक है, किस में होता है, राजनीतिज्ञ में होता है। नेक्स्ट यहां पर देखिए कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्वेश्चन मार्क, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क प्रश्न चिन्ह के जगह पर क्या होगा। ठीक है, प्रश्न चिन्ह के जगह पर क्या होगा, यही क्वेश्चन है कि प्रश्न चिन्ह के जगह में क्या होगा। तो देखिए इस फिगर और इस फिगर में कुछ लॉजिक है, सिमिलर लॉजिक आपको यहाँ फाइंड आउट करना है। ठीक है, क्वेश्चन में यही था कि पहले फिगर और दूसरे फिगर में कुछ लॉजिक दिया गया है, सेम लॉजिक यहाँ भी लगेगा, तो उस लॉजिक के अकॉर्डिंग क्वेश्चन मार्क के जगह पे क्या होगा। आप देखिए बीच वाला जो है बड़ा नंबर है, तो जनरली हम बड़ा नंबर ही फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो कैसे हम 26 ला सकते हैं, तो देखिए 5 चौक 20, कोई भी हो सकता है, यहाँ पर मिल गया 5 चौक 20 और प्लस 3 गुना 2, ये हो गया 20 प्लस 6 26। देखिए उसी तरह यहाँ पर लगाएंगे 6 गुने 5 30 और 4 गुने 3 12, ऐड कर दिए तो 42। सिमिलर लॉजिक इसमें भी लगाएंगे, 6 गुने 7 हो गया 42 और 5 गुने 4 हो गया 20, सम कर दिए तो 62 इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 62 करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए कि इसमें जो है टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल की संख्या, जब भी इस तरह का फिगर आएगा, जब भी इस तरह का फिगर आएगा तो 1 2 3 4 पॉइंट है, कितना पॉइंट है, 4 पॉइंट है, 1 2 3 4। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिख लीजिए 1 2 3 4। ठीक है, एक के सामने क्या लिखिए, 1 लिखिए। अब इसको ऐड करके जो है इन दोनों को ऐड करके इसके सामने लिखिए 2 + 1 3, इन दोनों को ऐड करके इसके सामने लिखिए 6, इन दोनों को ऐड कीजिए और जो है देखिए सम करना है, सम करके यहाँ लिखना है, इन दोनों को सम करके यहाँ लिखना है, इन दोनों को 6 4 10। तो अभी कितना हो गया, 3 + 1 4 10, यहाँ 20 हो गया, 20 हो गया, कितना हो गया 20 हो गया, 6 4 10 3 3 6 2 1 3। अब देखिए कितना हो गया, 3 1 4 6 4 10 20 हो गया। अब क्या कीजिए कि पहला वाला के ऊपर से नीचे से ऊपर चलेंगे, अब पहला वाला को छोड़िए, पहला वाला को छोड़िए, दूसरे वाले को लेना है, फिर छोड़ना है, फिर दूसरे वाले को लेना है, यानी कि 6 + 1 7 लेना है। कितना लेना है, 6 + 1 7 लेना है, तो यहाँ पर 27 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 27। इसी टाइप के फिगर के लिए बना हुआ है। नहीं तो आप क्या करिए, दूसरा ये मेथड कर सकते हैं, सेकेंड मेथड ये है कि आप इसको पार्ट वाइज कर दीजिए, 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 पार्ट में, कितना है 16 पार्ट में है, तो 2n-5 कर दीजिए, जितना पार्ट है, यहाँ नंबर ऑफ पार्ट्स हो गया, n बराबर नंबर ऑफ सेगमेंट्स। डायरेक्टली इससे आंसर आएगा 2 × 16 - 5, यानी कि 32 - 5 कितना हो गया, 27 हो गया। ठीक है, लेकिन जब बहुत बड़ा रहेगा तो कितना आप ऐड कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए कि यदि 10 अगस्त 2020 को मंडे है
तो 31 दिसंबर 2020 को कौन सा दिन होगा? देखिए 10 अगस्त सिमिलर जो है ईयर में पूछ रहा है। जब सिमिलर ईयर वाला केस रहेगा तो देखिए 10 अगस्त है 2020 है, तो ये कौन सा है? सोमवार है। क्या है? सोमवार है। आपको जाना कहाँ तक है? 31 दिसंबर तक जाना है 2020 का। 31 दिसंबर तक जाना है 2020 का, ठीक है। 31 दिसंबर तक जाना है। तो अगस्त तक तो आप पहुंच गए, ठीक है। अगस्त मंथ तक पहुंच गए, 2020 में ही बात कर रहा है। फिर अगस्त के बाद आपको क्या चलना है? अगस्त के बाद सितंबर, फिर अक्टूबर चलना है, फिर नवंबर चलना है और दिसंबर चलना है, ठीक है। तो 10 अगस्त तक तो पहुंच गए। तो अगस्त में आपको पता है कि पूरा 31 दिन होता है। अगस्त में पूरा 31 दिन होता है। 10 तक आप पहुंच चुके हैं, 10 तक आप पहुंच चुके हैं, 10 तक पहुंच चुके हैं। तो 31 दिन में और बाकी कितना रहेगा? 21 दिन। तो 21 दिन इसमें चलिएगा। सितंबर में 30 दिन होगा, अक्टूबर में 31 दिन होगा, नवंबर में भी 30 दिन होगा, और आपको जो है दिसंबर में 31 तारीख तक जाना ही है। तो यहाँ तक। तो इसमें ध्यान दीजिएगा कि जिसमें पूछ रहा है उसका लास्ट डेट यहाँ लिखिएगा 31 तारीख तक, और जहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं जितना पूरा दिन होता है और जहाँ दिया है उसको माइनस करके लिखिएगा। तो यहाँ पर क्या है? 10 तारीख तक दिया है, पूरा होता है 31 दिन, 31 माइनस 10 हो गया 21 दिन। अब देखिए इसको 7 से डिवाइड करना है, क्योंकि हमको जो है ऑड डे निकालना है, इसलिए 7 से डिवाइड करेंगे। तो सभी को जो है 7 से अगर डिवाइड कर दिए तो रिमाइंडर कितना होता है? 7 या 21, 0 हो गया। 7 चौक 28, तो रिमाइंडर हो गया शेषफल 2। तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना? 7 चौक 28, तो रिमाइंडर 3, फिर 2 और 3। अब देखिए सबको सम कीजिए, तो तब तक जो है 7 से भाग देते रहेंगे जब तक कि उसका रिमाइंडर 7 से छोटा ना हो जाए। देखिए 3 3 6, 2 8 2 9, 9 है, 9 है, अभी भी 9 क्या है? 7 से बड़ा है, तो इसको फिर से 7 से भाग देंगे, तो रिमाइंडर जो आएगा ये 2 आएगा। रिमाइंडर 7 एकम 7, तो रिमाइंडर आ गया, शेषफल हो गया 2। अब सोमवार में क्या करेंगे कि +2 ऐड कर देंगे, तो मंगलवार बुधवार हो जाएगा। कितना होगा? बुधवार इसका करेक्ट आंसर होगा। बुधवार, बुधवार जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स, घनों की कुल संख्या क्या है। अब देखिए ये जो है इमेजिनेशन आपको करना होगा। जब मान लीजिए कि कोई बिल्डिंग है, अगर 4 तल्ला का बिल्डिंग है, यानी कि जरूर उसके नीचे 3 तल्ला होगा, ठीक है। उसके नीचे जरूर क्या होगा? 3 तल्ला होगा। तो आप देखिए यहाँ पर कितना है? 1 2 3 4, ठीक है। 1 2 3 4, उल्टा लिख दीजिए, 4 3 2 1। अब गुना कर दीजिए, गुना कर दीजिए। जब गुना कीजिएगा तो यहाँ कितना होगा? 4, यहाँ कितना होगा? 6, यहाँ पर कितना होगा? 6, और ये हो गया 4। तो यहाँ पर कितना होगा? 20 होगा। इसका करेक्ट आंसर कितना होगा? 20 होगा, ठीक है। क्योंकि इधर भी देखिए कितना है? 1 2 3 4 है, इधर में 1 2 3 और 4 है। तो ऐसे कीजिए 1 2 3 4 और उल्टा करके गुना करिएगा तो 20 होगा। ये तो हो गया पहला मेथड। दूसरा मेथड आप देख सकते हैं, ऐसे करके आप कर सकते हैं डायरेक्टली। अच्छा, यहाँ पर कितना है? यहाँ आपको सामने कितना दिख रहा है? यहाँ पर सामने कितना दिख रहा है? 4 दिख रहा है। सामने कितना दिख रहा है? 4 दिख रहा है। तो ये कितना हो गया? 4 हो गया। इसमें कितना दिख रहा है? 3 दिख रहा है। इसका दोगुना कीजिए तो 6 हो जाएगा। इसमें कितना दिख रहा है आपको? 2, इसका तिगुना करेंगे, 3 फ्लोर ऊपर है तो हो जाएगा 6। फिर यहाँ कितना है? 1 दिख रहा है, 1, और इसके नीचे कितना होगा? ये 1 2 3 4 तल्ला में है, तो ये कितना होगा बताइए? 4 तल्ला में है तो 1 है, तो इसके नीचे कितना होगा? 3 होगा, तो यहाँ पर 4 होगा। यही टोटल कितना हो गया? 20 इसका करेक्ट आंसर होगा, 20। ठीक है। अब इसमें देखिए ये क्या है? ओपन डाइस है। ये क्या है? ओपन डाइस है, खुला पासा। और इसको जब बंद करेंगे तो किस प्रकार का शेप देगा, ये मेरा क्वेश्चन है।
इसमें से कौन सा बनाया जा सकता है, यही मेरा क्वेश्चन है। तो देखिए, तो आपको पता है यहाँ पे विपरीत सतह के बेसिस पे होता है, तो डी का विपरीत क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, ए का विपरीत सी हो जाएगा। ठीक है, देखिए डी का विपरीत क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, यानी दोनों जो है एक साथ नहीं दिखेगा दोनों सतह। फिर आपका जो है ए का अपोजिट जो विपरीत हो जाएगा, सी दिखेगा। ठीक है, ए और सी विपरीत होगा, यानी कि दोनों में से कोई एक ही देख सकता है। अब देखिए, ध्यान दीजिए यहाँ पर कि जब ये जो है किसी एक जो सतह है उसको तोड़ के अलग अलग डायरेक्शन में कर दिया गया है। देखिए ये एक सतह मान लीजिए ये है, तो एक जब ये जुटेगा आपस में तो इस तरह से होगा। तो ये पहला हो गया कौन सा, ये हो गया 1, फिर ये क्या हो गया 3 हो गया, फिर ये क्या होगा 2 हो जाएगा, फिर ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह दिखेगा। और ये पूरा जुट कर जो है आपस में विपरीत हो जाएगा, तो किसका विपरीत होगा, बी के विपरीत होगा, एक छोड़कर एक। ये एक गैप देके डी और ऊपर में जुटेगा तो बी के विपरीत होगा। तो बी और ये जो है आपस में नहीं आना चाहिए। तो देखिए डी और ई क्या है, आपस में विपरीत है। डी और ई आपस में विपरीत है, कहीं पर डी और ई दिख रहा है क्या, कहीं भी दिख नहीं रहा है। ए और सी, यहाँ पर देखिए ए और सी दिख रहा है, ए भी दिख रहा है, सी भी दिख रहा है, तो एक साथ तो दिखना नहीं चाहिए क्योंकि आपस में विपोजिट है। तो ये तो पॉसिबल नहीं है। अगल बगल वाला कभी विपरीत होगा, नहीं होगा। अब ये वाला देखिए डी और बी, डी और बी, ये भी देखिए। तो अब एक बात देखिएगा, यहाँ पर क्या है, डी और बी है, डी और बी है, अगल बगल हो सकता है। सी और डी है, सी और डी भी हो सकता है, सी और डी भी हो सकता है। तो यहाँ पर अब ध्यान देना है कि ये जो है किससे है, देखिए ये किससे संबंधित है, डी सतह से। ये जो है डी सतह से जुड़ा हुआ है, डी सतह से जो है पहला वाला जुड़ा हुआ है, तो ये हो सकता है डी सतह से यहाँ भी पहला वाला जुड़ा हुआ है, और डी से यहाँ भी पहला वाला जुड़ा हुआ है। सी से देखिए कौन सा जुड़ा हुआ है, कौन सा सतह, सी से यहाँ पर 2 वाला जुड़ा है, यहाँ भी सी से, यहाँ से सी से। अब यहाँ वाला देखिए नहीं पता चल रहा है, तो डी और बी है, डी और बी है। तो डी और बी यहाँ पर क्या है, डी और ई जो है आपस में अपोजिट है, यहाँ पर ए और सी क्या है, आपस में अपोजिट है। तो देखिए अब देखिएगा 4 वाला, 4 से कौन सा सतह जुड़ा हुआ है, ए जुड़ा हुआ है। 4 से कौन सा सतह जुड़ा हुआ है, ए, और ई से कौन सा सतह जुड़ा हुआ है, ई जुड़ा हुआ है। तो इसको ध्यान से अब देखना पड़ेगा। अच्छा देखिए, बी और ये फेस क्या है, आपस में अपोजिट है। बी और ये फेस क्या आपस में अपोजिट है, अपोजिट है तो एक साथ रहना चाहिए, नहीं। देखिए बी के बगल में है, दोनों में से कोई एक ही दिखेगा, या तो बी दिखेगा या तो ये फेस दिखेगा, लेकिन दोनों दिख रहा है तो इसमें ये भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि अगल बगल है। अब चेक करते हैं किसको, सी और डी को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि देखिए डी के बाद अगर क्लॉकवाइज चलेंगे तो 1 वाला आएगा, फिर 2, और फिर क्या आएगा, सी वाला आएगा। तो डी से क्लॉकवाइज कीजिए तो 1 आएगा, फिर 2 वाला, फिर सी वाला आएगा। देखिए इन दोनों में जो है करेक्ट मेरा क्या होगा, ये होगा। लेकिन यहाँ डी के बाद देखिए जैसे क्लॉकवाइज चले तो सी ही आ जा रहा है। डी से क्लॉकवाइज क्या आ रहा है, सी आ रहा है, और सी के बाद जो है 2 आ रहा है, सी के बाद 2 आ रहा है। जबकि सी से अगर 2 चलेंगे तो आपको एंटी क्लॉकवाइज चलना होगा। देखिए सीट से 2 साइड चलेंगे तो उल्टा चलना होगा, एंटी क्लॉक, लेकिन यहाँ क्लॉकवाइज है, इसलिए ये क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर जो होगा डी होगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए ये लेटर सीरीज का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपको W से एंड है, तो हर जगह में W को ग्रुपिंग करने के लिए जहाँ से W खत्म है वहाँ पर दीजिए। ठीक है, तो ये हो गया, W से ख़त्म हो गया। VB से मान लीजिए यहाँ W के बाद VB है, तो यहाँ भी जो है एक बनेगा, ये ग्रुप बन गया।
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डब्ल्यू से एंड है तो यहाँ हो जाएगा, यहाँ भी डब्ल्यू से एंड है, देखिए यहाँ भी डब्ल्यू से एंड। तो फिर जो है देखिए, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भी के बाद बी आ रहा है, भी आ रहा है यहाँ पर, तो यहाँ भी भी दीजिए और यहाँ पर क्या देंगे, बी देंगे, बी से स्टार्ट है, बी से स्टार्ट हर जगह। अब देखिए भी बी जे जे, लेकिन देखिए यहाँ भी हम जे देंगे, लेकिन यहाँ क्या है, एल है, यहाँ क्या है, एल है। इसका मतलब ये 10वां नंबर का अगर एलिमेंट है तो यहाँ 11वां नंबर का एलिमेंट होगा, यहाँ 12वां नंबर का एलिमेंट होगा, यहाँ जो है 13वां नंबर का एलिमेंट होगा। यानी कि 10 के बाद जो हो जाएगा 11 यानी कि के हो जाएगा, 12 यानी कि एल हो गया, 13 यानी कि क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। और डब्लू के पहले क्या होगा, हर जगह देखिए आर है, यहाँ भी आर है तो यहाँ भी मेरा आर हो जाएगा और इधर भी क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा ग्रुपिंग रहा। तो क्या हो गया, बी भी के, ठीक है, बी भी के, फिर क्या हो गया, आर डब्ल्यू एम आर। इस तरह भी आप ग्रुपिंग कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, भी बी के यही वाला होगा करेक्ट आंसर। या फिर इसको आप काउंट कर लीजिए, जैसे काउंट कीजिएगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। एक तो इस तरह से हो सकता है। अब देखिए इसको काउंट कीजिएगा तो 20 हो गया, 20 को तोड़िएगा 5 गुने 4 होगा, 5 गुने 4 होगा, 10 गुने 2 भी होगा, लेकिन ये वाला क्या होगा, ऐसा हमको ग्रुप रखना है जो थोड़ा सा 3-4 ग्रुपिंग भी बन जाए और 3-4 एलिमेंट भी हो। लेकिन 10 गुना 2 जब करेंगे तो 2 ग्रुप बनेगा और 10-10 का है, तो एक इस तरह का नहीं लेना है। 5 गुने 4 दोनों क्या है कि नंबर ऑफ ग्रुप्स भी सिमिलर रहे नंबर ऑफ एलिमेंट्स के साथ। तो देखिए यहाँ 5 ग्रुप करके 4 ही ग्रुप बनाते हैं, तो 1 2 3 4 5, देखिए यही बना, 1 2 3 4 5 यही बना, उसी टाइप से हो जाएगा, फिर यहाँ बनेगा। ठीक है, तो देखिए सभी के पहले हम जैसे किए थे उसी तरह होगा। ठीक है, जैसे किए थे फिर अब उसी तरह से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए कि 6 डब्बे हैं पी क्यू आर एस टी और यू एक दूसरे के ऊपर रखे गए हैं, परंतु जरूरी नहीं है कि वे इसी क्रम में रखे गए हैं। पी को नीचे से तीसरे स्थान पर रखा गया है, पी को नीचे से तीसरे स्थान पर, यानी कि पी को जो है नीचे से थर्ड स्थान पर, यानी कि आप देखिएगा तो इस तरह चलिए 6 डब्बे रखे गए, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर कौन है, पी है, नीचे से तीसरे स्थान पर रखा गया है। फिर क्या बोला गया है, पी और क्यू के बीच में केवल 2 डब्बे रखे गए हैं, पी और क्यू के बीच में 2 डब्बे रखेंगे, तो क्यू हम नीचे देंगे तो 2 आएगा ही नहीं, तो ऊपर में रखना होगा क्यू, तभी मेरा 2 डब्बा बीच में आएगा। क्यू और आर के बीच में केवल 3 डब्बे रखेंगे, ऐसा कब पॉसिबल है कि क्यू और आर के बीच में, तो आर नीचे होगा तो आर यहाँ पर होगा, तभी 3 डब्बा पॉसिबल है। फिर एस को आर के ठीक नीचे रखा गया है, एस को आर के ठीक नीचे रखा गया है। टी को जो है क्यू के ठीक नीचे रखा गया है, टी को क्यू के ठीक नीचे रखा गया है। 4 पे कौन होगा, जो बच जाएगा यू। यू और एस के बीच में कितने डब्बे रखे गए हैं, तो देखिए यू कहाँ पर है आपका, यू यहाँ पर है और एस कहाँ पर है, यहाँ पर है। अब इन दोनों के बीच में देखिए कितने डब्बे रखे गए हैं, 2 डब्बा रखा गया है, 2, तो 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया कि सेलेक्ट द पिक्चर फ्रॉम दिस ऑप्शन विच हैज सिमिलर सेम रिलेशनशिप विद द पिक्चर सी एज बिटवीन बी एंड ए। तो बी और ए के बीच में जो रिलेशनशिप है, बी और ए के बीच में जो रिलेशनशिप है, सिमिलरली हमको सी और डी के बीच में निकालना है। तो पहले बी और ए के बीच में रिलेशनशिप देखिए, तो ये देख सकते हैं आप कि ये जो पेंटागन है ये क्या है, इसको उल्टा कर दिया गया, इसका वाटर इमेज ले लिया गया है। जब इसका हम वाटर इमेज ले लेंगे, सिर्फ इसका वाटर इमेज लिया गया नहीं उल्टा कर दिया गया है, तो ये देखिए इसको भी हम उल्टा कर देंगे, इसको ट्रायंगल को क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे। यानी ट्रायंगल जब भी आएगा इस टाइप से आ जाएगा, ट्रायंगल इस टाइप से आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो नहीं हो सकता। और ये देखिए सीधा ट्रायंगल है तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें ट्रायंगल कैसा है, ऐसा है, सीधा है, तो ये नहीं होगा। और ये वाला जो है 90 डिग्री में समकोण है, ये भी नहीं होगा, दूसरा टाइप का ट्रायंगल है। 2 और 4 में कंफ्यूज हो है। अब देखिए
अब फिर से देखिएगा तो इस वाले फिगर को देखिए यहाँ डाल दिया गया है, देखिए इस फिगर को यहाँ डाल दिया गया, तो आप इस फिगर को बीच में डाल दीजिए। इस फिगर को कहाँ पर बीच में है, इन दोनों में जो है फिगर बीच में है, ठीक है, बीच में है। तो इन दोनों में देखिए पहले डिफरेंस निकालेंगे कि क्या डिफरेंस है। इसमें बीच में है, ये सर्कल यहाँ है, ये सर्कल यहाँ है, तो सर्कल के बेसिस पे अगर कुछ करेंगे तो सही होगा। सर्कल को देखिए यहाँ पर कर दिया गया इस कॉर्नर पे, यहाँ से सर्कल को आप देख सकते हैं यहाँ पर इस जगह पर कर दिया गया है। तो आप भी क्या कीजिए, इस यहाँ पर बीच में क्या है, एरो है अप मार्क, तो इसको इस कॉर्नर पे कर दीजिए, इस कॉर्नर पे कर दीजिए। तो कहाँ पर है, देखिए ये वाला इस साइड से है, आपको ऐसा तो नहीं लेना है, आपको ऊपर की तरफ लेना होगा, तो ऊपर की तरफ ही है, तो यही मेरा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ये देखिए ये असिस्टेंट लोगो पायलट के एग्ज़ाम में पहली बार पूछा गया था एनालॉजी का प्रश्न। यहाँ पर एक बात नोट कीजिएगा, यहाँ पर नोट भी दिया हुआ था, जैसे 13 है, मान लिए 2 डिजिट का नंबर है, इसको 1 में और 3 में नहीं तोड़ सकते हैं, यानी डिजिट में इसको नहीं तोड़ सकते हैं। ये ऑलरेडी जो है इस क्वेश्चन में यहाँ दिया गया था कि जो डबल डिजिट का नंबर इसको तोड़ नहीं सकते हैं। तो आप x से 54 को लाइए, x के जगह मान लीजिए आपका 10 है, तो 54 कैसे ला सकते हैं, 10 गुने 5 प्लस 4 हो गया कितना, 54। अब सिमिलरली 8, यहाँ पर 8 है, तो सिमिलर वे करेंगे, 8 गुने 5 प्लस 4, तो 40 4 44, लेकिन यहाँ कितना है 59 है, कहीं भी ऐसा नहीं है, ठीक है, कहीं भी ऐसा नहीं है, ठीक। अब मान लीजिए अगर हम यहाँ पर रखते सिमिलर, आप मान लीजिए 11 रखते, तो अगर 54 लाना है तो 11 गुने 5 माइनस 1 हो गया 54, 8 पंचे माइनस 1 40 माइनस 1 39, यहाँ भी 36 से नहीं होगा, ठीक है, नहीं होगा। फिर यहाँ पर देखिए, हाँ ये वाला होगा, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। क्यों, क्योंकि ये देखिए x के जगह में आप 11 रखें, 11 गुने 5, x के जगह में आप 11 रखे हैं मान लीजिए, तो आप क्या करना होगा, आपको 54 लाना है, तो 11 गुने 5 माइनस 1 54 हो गया। सिमिलर 8 से करना है, 8 गुने 5 माइनस 1, तो कितना हो गया 39 हो गया, यहाँ 39 है। नेक्स्ट है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों के बीच विपरीत क्रम में लिखा जाए, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए, यानी ए बी लिखते हैं अप टू द वाई और जेड, इसको उल्टा कर दिया गया है, अब जेड वाई इस तरह से लिखा जाता है, उल्टा कर दिया गया है, इसका मतलब क्या है, उल्टा कर दिया गया है, ठीक है। तो 9वें अक्षर से दाएं, एक बात याद रखिएगा कि बाएं से 9वें अक्षर से दाएं अक्षर कौन सा होगा, जब देखिए लेफ्ट प्लस लेफ्ट का कॉम्बिनेशन रहे तो माइनस, राइट प्लस राइट का कॉम्बिनेशन रहे तो माइनस, लेफ्ट प्लस राइट रहे तो प्लस, अलग अलग कॉम्बिनेशन रहेगा तो प्लस कर देंगे प्लस। और कहाँ से लेंगे, जहाँ से पूछ रहा है बाएं से, ठीक है। तो एक बात आपको बताता हूँ कि जैसे हमको पता है कि अपोजिट निकालने तो जानते हैं, एक अपोजिट जो होगा वो क्या होता है, जेड होता है। कैसे, अगर नहीं पता ए का अपोजिट क्या होता है तो ए का पोजिशनल वैल्यू याद रखिए और 27 से माइनस कर दीजिएगा तो किसी का भी आपको अपोजिट वैल्यू निकल जाएगा। ये हो गया 26। पी का अगर पता करना है, पी का आपको पता है पोजीशन कितना है, 16 पे है, तो 27 माइनस 16 कर दिए तो 11। 11 किसका होता है, के का, तो पी के जो हो जाएगा ये अपोजिट होता है। तो आप जो है यहाँ पर देखिए ये अपोजिट निकालना सीख गए, इसका यूज़ आप कर सकते हैं, कम समय में करना है तो अपोजिट का यूज़ करना होगा इस क्वेश्चन के लिए। अब देखिए पहले जनरल मेथड क्या बच्चे बना सकते हैं कि जैसे बाएं से यानी कि लेफ्ट से दिया गया है 9th और राइट से दिया गया है कौन सा 5th, तो अलग अलग है तो ऐड कर लेंगे, 9 + 5 क्या होगा 14 होगा। तो 14 कहाँ से लेंगे, जहाँ से दिया गया है। 14 कहाँ से लेंगे, जहाँ से स्टार्टिंग है, लेफ्ट वाला, ऊपर वाला जो पहला वाला है। बाएं से अगर स्टार्ट है तो बाएं से ही लेंगे लेफ्ट,
जहाँ से स्टार्ट है वहाँ से, तो लेफ्ट से 14 हो गया। तो लेफ्ट से 14 कौन सा होता है? लेफ्ट से 14 कौन सा होता है? लेफ्ट से अगर 14 हो गया तो ये तो हो गया जब ये उल्टा नहीं लिखा गया है तब, इसके लिए हम लोग कर दिए। ठीक है, इसके लिए कर दिए। आप मान लीजिए कि पहले जो है इसको परफॉर्म करना है, मान लीजिए उल्टा नहीं किया गया है तब, अगर उल्टा नहीं किया गया है तब जो है ओरिजिनल में क्या होता है? 14 होता है। तो लेफ्ट से 14 नंबर पे कौन होता है? ए बी में एन होता है, एन होता है। अगर एन आंसर दीजिएगा तो गलत हो जाएगा क्योंकि विपरीत क्रम में लिखा गया है, तो इसका भी अपोजिट निकालना होगा। तो एन का अपोजिट क्या होता है? एम होता है, आपको पता है। ठीक है, ये तो पता ही होना चाहिए। और नहीं पता है तो एन का हो गया 14, अपोजिट निकालने के लिए 27 माइनस 14, 3 13 हो गया। 13 किसका होता है? एम का, तो इसका करेक्ट आंसर एम हो गया। तो कहने का मतलब क्या है कि जब अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं, तो पहले सिमिलर निकालिए कि विपरीत मान लीजिए नहीं किया गया है तो बाएं से 9वां अक्षर के दाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा? जनरल वे में 14 होगा। जब विपरीत कर दिया गया है तो आपका कौन सा होगा? विपरीत ही होगा, उल्टा वाला होगा, यानी क्या हो गया? एम हो गया। जो 14 नंबर पे था सिमिलर वे में, तो उल्टा से जाएंगे तो 14 नंबर पे एम वाला आएगा। ठीक है, और कोई बच्चे क्या कर सकते हैं इसको कि पहले उल्टा करेंगे, उल्टा करके देखेंगे कि 9वां अक्षर कौन सा है, यानी कि लेफ्ट से अगर देखिएगा तो 14 अक्षर कौन सा है। तो अगर यहाँ लेफ्ट से आप जाइएगा उल्टा करके 14 अक्षर, तो वहाँ एम ही मिलेगा। इसलिए सबसे अच्छा मेथड है कि पहले निकाल लीजिए और उसका अपोजिट कर दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या है? कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। क्या है? कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है और हमको वी का कोड निकालना है। तो आप देखिए वी कहाँ कहाँ है? वी देखिए यहाँ है, इसके अलावा वी और कहीं पर है क्या? वी देखिए इसके अलावा और आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, यानी कि एक ऐसा कोड होगा जो और कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। तो आप इसमें जो मेरा ऑप्शन है उसमें से देखिए कि एक ऐसा कोड जो और कहीं, पी यू का प्रयोग और कहीं हुआ है क्या इस लाइन में छोड़कर? पी यू का देखिए इस लाइन में प्रयोग हुआ है तो पी यू तो नहीं होना चाहिए। एस यू का प्रयोग देखिए यहाँ पर हुआ है तो हो सकता है कि एस यू वी के लिए है। टी यू का प्रयोग यहाँ भी है, टी यू, ठीक है, टी यू भी है, एस यू भी है। फिर देखिए टी यू यहाँ भी है, टी यू यहाँ भी है, लेकिन वी यहाँ पर है क्या? नहीं है। तो इसके लिए तो कोई वी नहीं होगा, तो टी यू तो हो नहीं सकता है क्योंकि वी जो है यहाँ पर सिंगल है। तो सिंगल के लिए एक ऐसा कोड जो और कहीं भी नहीं होगा इस लाइन में छोड़कर, वही इसका कोड होगा। फिर एच यू भी दिया है तो एच यू देखिए यहाँ भी है, एच यू यहाँ भी है, जबकि यहाँ पर वी है क्या? नहीं है, तो एच यू भी नहीं होगा। इसका कारण, इसका मतलब क्या हो गया कि वी जो है, वी का कोड क्या होगा? एस यू होगा, एस यू होगा। ठीक है, वी यहाँ पर सिंगल है, वी और इसके अलावा कहीं भी नहीं है, तो इसका कोड जो होगा इस स्टेटमेंट के अलावा और कहीं भी नहीं होगा। तो वी का कोड जो होगा टी यू एस यू एच यू के अलावा कोई नहीं होगा। लेकिन एच यू देखिए चूंकि ऊपर में है तो एच यू नहीं हो सकता है, टी यू नीचे है तो टी यू भी नहीं होगा, तो एस यू इसका कोड होगा। ठीक है, यहीं तक आज का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये आज के जो है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आने वाले एग्जाम्स के लिए ज़रूर आपको हेल्प करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वर्किंग थॉट्स। फॉर मोर वीडियोज सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल।